सो लेट्स स्टडी अबाउट लिमिट टेस्ट। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीपैट के वे उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके छः लिमिट टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो देखो मैं एक बिल्कुल शॉर्ट 3 मिनट में मैं सारे के सारे लिमिट टेस्ट जो उनके मेन होते हैं ना, तो वो सब बताऊंगा मैं। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या कलर आ रहा है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्या है, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिमिट टेस्ट जो होता है हमारा एक टू चेक लिमिट ऑफ एनी इम्प्योरिटी। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लाइक आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि उस इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी है जैसे कि क्लोराइड हो गया फिर या फिर कोई भी हैवी मेटल्स हो गया, ठीक है, जो भी हार्मफुल है, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है, फिर वो प्रोडक्ट हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो टू चेक द लिमिट ऑफ इम्प्योरिटी इन एनी कंपाउंड विच इज़ सैम्पल कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो लेते हैं, एक और दूसरा ये वाला। तो एक होता है सैंपल जिसको हम बोलते हैं टेस्ट, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड जिसका रेफरेंस लेते हैं हम। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा ना, अभी तक पढ़ा होगा। सो वैसे ही है। ठीक है, तो अब टेस्ट फॉर क्लोराइड, अब देखो टेस्ट फॉर क्लोराइड के हम सैंपल लेते हैं और एक हम बनाते हैं नॉन कंपाउंड ऑफ क्लोराइड का। तो उसकी जो टर्बिडिटी होती है उसके साथ हम जो हमारा टेस्ट वाला क्लोराइड का सैंपल होता है उसकी टर्बिडिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो अगर हमारा क्या होता है, इफ़ ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट शुड लेस देन द स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ये दो है ना, इधर एक ये और एक ये, तो इस वाले की क्या होनी चाहिए, डार्कनेस ज़्यादा होनी चाहिए टेस्ट वाले से। जब भी मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड से कम है और ये टेस्ट पास है, मतलब कि इसमें इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका मेन मतलब है। ठीक है, तो तभी पास होता है जब उसकी टर्बिडिटी या फिर ओपेल्सेंस कम होती है स्टैंडर्ड से। अब देखो टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखो कोई भी सैंपल है उसके अंदर हमारे क्या है, क्लोराइड आयंस हैं, उसमें हम जो डालेंगे रिएजेंट डालेंगे AgNO3। ठीक है, AgNO3, और जहाँ पे ये जो Ag होता है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, AgCl बनाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जो भी कंटेनर होता है, उसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें कोई दिक्कत ना आए, इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, और ये अच्छे से AgCl बने, और AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो फिर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, किसका, AgCl का। तो वो हमें बताएगा कि इसमें कितनी कंसनट्रेशन है। ठीक है, और टर्बिडिटी भी बताती है। टेस्ट फॉर द सल्फेट, अब जो हमारा सल्फेट होता है उसको बताने के लिए, अभी यहाँ पे क्या है, तो कोई भी हमारा कंपाउंड है उसमें हमारे SO4 जो होता है हमारा, इसके आयंस पड़े हैं। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिएजेंट डालते हैं BaCl2। यहाँ पे Cl2 जो है रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, तो मतलब यहाँ पे बनेगा BaSO4। ठीक है, और ये भी होता है एसिडिक मीडियम में ही होगा ये भी, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और BaSO4 होता है, यहाँ पे बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट इसका भी। तो दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, अब तीसरा होता है जो टेस्ट फॉर आयरन। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैंने देखा है कि जो हम यहाँ पे एक रिएजेंट यूज़ करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, thioglycolic acid, if you can see this one, let me assume this one is the, I make it dark so you can give it more preference to notice. So thioglycolic acid it's not visible properly too though, right? So here it is the iron content, right? Here it is iron content, and we are using here thioglycolic acid. The formula for it is like HS, then CH2, then COOH. So this reagent is used for the iron, and this reaction is taking place in the presence of citric acid, ammonia. ठीक है, it is a slightly acidic also. So here we will get a complex of iron thioglycolate complex, which is a dispersion, which is insoluble but do not form any precipitation, and purple in color, and purple color का क्या होगा यहाँ पर, हमारा डिस्पर्जन हो गया। क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। ठीक है ना, डिस्पर्जन होगा। सो वो यूनिफॉर्मली इनसोल्यूबल होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉल्यूशन के अंदर पर्पल कलर देके। वो क्या होता है, टेस्ट फॉर आयरन। ठीक है, पर्पल कलर देगा, पर्पल। होप यू गॉट दिस वन। नाउ टेस्ट फॉर द हैवी मेटल्स, like heavy metals are so much, right? So lead is also one of the, but we have another test for lead too. So let's see first this one, lead test for lead. So here we are using lead
and the reagent here we are using is dithiazone. Dithiazone is the reagent we are using here and in the presence of alkaline medium, मतलब कि ये बेसिक मीडियम है. क्या है यहाँ पे? बेसिक मीडियम है. बेसिक मीडियम में हमारी ये प्रोसेस हो रही है एंड लेड एंड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है. लेड और डाइथायोजोन जो कि क्या होता है? वॉयलेट कलर का होता है. डाइथायोजोन जो होता है ग्रीनिश कलर होता है, बट इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये वॉयलेट कलर का क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इनसोल्यूबल, नो प्रेसिपिटेट. आफ्टर दैट वी हैव दिस हैवी मेटल्स. तो हमारा लेड भी आता है हैवी मेटल्स में. तो इसी केस में जो हमारा ये वाला होता है ना हैवी मेटल्स में, हैवी मेटल में हम लेड को ही लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ हैवी मेटल्स. और ये इसके साथ जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, ये सभी हमारे बहुत सारे होते हैं हैवी मेटल्स. ठीक है, लेड, कैडमियम, सो मच लाइक कॉपर एज वेल, जिंक एज वेल एंड दीज लेड, प्लेटिनम, सो मच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, हैवी मेटल्स लेंगे कोई भी होगा, उसके साथ हमारा जो रिएजेंट होगा वो होगा हमारा ये हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगा ये भी. ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? मेटल सल्फाइड बना लेगा. जो भी हैवी मेटल्स होगा ये इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे बना लेगा कोई भी मेटल सल्फाइड जो कि कलर में क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा. ब्राउन कलर का, और ये भी डिस्पर्जन ही होगा. ठीक है, ब्राउन कलर का डिस्पर्जन होगा. अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो लेड का तो अलग था ही, बट यहाँ पे जैसे हम अगर इस स्टेज से भी करते हैं लेड को हम टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के इससे हाइड्रोजन सल्फाइड से भी परफॉर्म करते हैं, तो लेड जो होता है स्टैंडर्ड मेटल होता है. बट इस केस में क्या होता है? यहाँ पे पीपीटी बना लेता है, ये ब्लैक पीपीटी होती है. बट रिमेंबर सभी के केस में क्या होगा? यहाँ पे हैवी मेटल्स के केस में, हैवी मेटल्स के केस में ब्राउन कलर का डिस्पर्जन बनेगा. अब नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट होता है जो कि है आर्सेनिक टेस्ट. और रिमेंबर दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टेस्ट. दीज वन आर द easy one and most common test for the like chloride, sulfate, iron, but this question has a different thing. So it has a one question which is this one. The apparatus is used in here in all these 5 tests. If I can show you like this, in all these 5 tests we use here national cylinder and we compare the turbidity. But now in this arsenic test we use here gadgets apparatus. और इसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं और उस पेपर में जैसा स्टेन होगा वी विल कंपेयर द स्टेन डार्कनेस, राइट. तो हम गैजेट्स ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है? आर्सेनिक गैस होती है जो भी उसमें डालेंगे कंपाउंड की, उसमें कितनी वो है आर्सेनिक. ठीक है, सो और उस जो पेपर होता है हमारा क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर होता है. क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर होता है. उस पेपर में हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड ठीक है. तो ये जो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर होता है वो एक येलो स्टेन बना लेता है पेपर पे. ठीक है, क्या बना लेता है? येलो स्टेन बना लेता है पेपर के ऊपर, जिसके वजह से क्या होता है? वो बताता है कि और फिर जो वो स्टेन आता है हम उसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो अगर वो स्टेन जो है हमारा येलो स्टेन जो है वो लेस डार्कर है कंपेयर टू स्टैंडर्ड वन, सो दैट मीन्स द टेस्ट इज पास्ड, राइट. सो होप यू गॉट दिस वन video which is very important. If you remember this all and write in a notebook and there will be a question from it. I know there is no video on YouTube such like that. I made it for you, that for GPAT, right, and for me too, right, to remember it for any instant. Thank you guys, thanks for watching it. If you like it, there is more such content in short and very helpful from the book. Thank you guys, thanks for watching, and I'm following the standards which is given in the book. Okay, subscribe please. Thank you.